नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले दिल्ली में बीजेपी का मजबूत प्लेयर मैदान से आउट हो गया है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। उन्होंने खुद एक्सपर्ट ट्वीट करके इसके बारे में बताया है। उन्होंने अपने पोस्ट में राजनीति छोड़ने की बात कही है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके कर्तव्य से मुक्त करने पर मुहर लगाने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद भी दिया है। अपने पोस्ट में वो लिखते हैं कि मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया है कि मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं अपने क्रिकेट को लेकर प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। आपको बता दें दोस्तों, ये जो गौतम गंभीर हैं, ये पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के सांसद हैं। उनके पोस्ट से ये तो साफ हो गया है यहाँ पर कि वो इस बार आम चुनाव में उतरने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा क्या हो गया अचानक से जो उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। क्योंकि जो वजह वो बता रहे हैं यही कि अपने क्रिकेट पर वो फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो वो वजह तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब वो राजनीति में थे तब भी इसी तरीके से वो अपने क्रिकेट पर फोकस कर रहे थे। उन्होंने वर्ल्ड कप में भी कमेंट्री की, आईपीएल में भी कमेंट्री की। तो फिर सिर्फ ये वजह तो नहीं हो सकती उनकी राजनीति छोड़ने की कि वो क्रिकेट पर फोकस करना चाहते थे। दोनों जगह अगर वो चाहते तो बैलेंस कर सकते थे, जैसे वो पहले कर रहे थे। और जब वो राजनीति में आए थे तब भी उन्हें पता था कि भाई कुछ उनकी जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें एक पूर्व क्रिकेटर होने के तौर पर निभानी पड़ेंगी। लेकिन अब वो अचानक से ऐसा क्यों, उनको ऐसा क्या जो है आभास हो गया कि उन्होंने अचानक से ही राजनीति छोड़ दी, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, जब पॉलिटिक्स में आए थे तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। उन्होंने यहाँ तक कि ट्वीट कर दिया था कि राजनीति में मैं सिर्फ ट्वीट करने नहीं आया हूँ, यहाँ पर राजनीति के लिए कुछ जनता के लिए करने आया हूँ। लेकिन 5 साल भी दोस्तों वो टिक नहीं पाए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 2 मशहूर हस्तियों को टिकट दिया था। एक थे गौतम गंभीर और दूसरे थे सनी देओल। अगर ये दोनों सांसद अपने कार्यकाल से पहले ही राजनीति से संन्यास ले लें तो सोचिए 5 साल में क्षेत्र की जनता के लिए उनकी क्या कमिटमेंट रह जाएगी। इससे पहले सचिन तेंदुलकर और एक्ट्रेस रेखा को भी राज्यसभा भेज चुकी है भाजपा। लेकिन इनका भी योगदान बस इतना ही था कि ये एक सेलिब्रिटी के तौर पर भाजपा का प्रचार कर सकें या फिर भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का गुणगान कर सकें। इन लोगों की संसद और अपने क्षेत्र में सक्रियता ना के बराबर थी। इस बार भी जो है चुनाव में भाजपा के जो संभावित हैं उनकी लिस्ट में बहुत सारे एक्टर्स का नाम है, जिसमें अक्षय कुमार, कंगना रनौत, पवन सिंह, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, जया प्रदा जैसे तमाम सेलिब्रिटीज शामिल हैं। तो क्या दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी किसी फुल टाइम राजनेता को टिकट नहीं दे सकती थी? क्या जरूरी है कि किसी सेलिब्रिटी को ही जो टिकट दिया जाए और उसी के फेम का इस्तेमाल करके भाजपा अपने चुनाव को लड़ना चाहती है? या फिर ऐसा कुछ है कि भाजपा को इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ने से अब डर लगने लगा है और इसीलिए भाजपा अपने सभी सांसदों के टिकट बदल रही है? ऐसे में मोदी जी के अब की बार 400 पार वाला जो दावा है उसका क्या होगा, ये यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जब खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग ही पार्टी छोड़ कर भाग रहे हैं, सेलिब्रिटीज का सहारा लेना पड़ रहा है, तो फिर ये जो 400 पार वाला जुमला है उसका क्या होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।